हरि ओम। रामचरितमानस में भगवान राम का विवाह हो चुका है। मतलब विवाह की जो भावनें पड़ चुकी हैं और भावनें पड़ने के बाद जो कन्या के घर के जो जहाँ पर जहाँ उनके उनके कन्या के घर में या ग्राम में जो संस्कार किए जाते हैं, जिस प्रकार के लौकिक व्यवहार किए जाते हैं, उसको उसका प्रसंग चल रहा है। और विवाह पूरा होने के बाद अब यहाँ पर देखिए तुलसी बता रहे हैं, और ये जो परंपराएं हैं वो कुछ सीमा तक आज भी दिखती हैं। क्या होता है? कहते हैं, कोह बरही आने कुंवर कुंवर सुहासिनी सुख पाई के, अति प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाय के, लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सी संसारद कहें, रनिवास सुहास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहें। कोहबर कहते हैं, देखिए कोहबर होता है कुल देवता का जो स्थान होता है। तो विवाह होने के बाद जो कन्या का जो जनवासे में या कन्या के पक्ष में जो उनके कुल देवता होते हैं, वो उनकी पूजा होती है विवाह के बारात के वापस प्रस्थान करने से पहले। इसी प्रकार बारात के अपने ग्राम में पहुंचने के बाद, जहाँ पर भी ग्राम नगर जो भी है उनका, वहां पहुंचने के बाद उनके कुल देवता की पूजा होती है। अब कुल देवता की पूजा हम जानते हैं क्यों होती है, क्योंकि सामान्य लोगों को, हम सभी सामान्य लोगों को जिनको जिनको भगवान में, परमात्मा में उतनी अधिक रुचि नहीं है, या उस स्थिति में वहां पर उस प्रकार के सत्संग का जो सत्संग नहीं मिल पाता है, उन लोगों के लिए लौकिक जीवन ही सब कुछ है। और उस लौकिक जीवन में ग्राम हो या नगर हो या प्रदेश हो या देश हो, क्या होता है, हम सभी अपनी सुरक्षा, अपनी समृद्धि, अपना सुख इत्यादि चाहते हैं। तो उसके लिए छोटी से छोटी इकाई जो होती है वो होता है एक परिवार, उससे बड़ा कुल, और कुल से बड़ा ग्राम। तो यहाँ पर एक ही ग्राम में अलग अलग कुलों के कुछ कुल देवता भी हो सकते हैं, और इसीलिए परिवार के जो कुल देवता हैं उनकी भी पूजा की जाती है, उनके स्थान पे लेके जाया जाता है। और उसको ले जाने के पीछे क्या है, उसका सीधा सा संपर्क, सीधा सा बात ये होती है कि सब लोग, परिवार अगर बढ़ाना है आगे, तो परिवार के जो हमारे पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद चाहिए, तो उसी के लिए जाते हैं। अब ये जाते तो अब यहाँ से थोड़ा सा श्रृंगार रस का या प्रेम रस का, प्रेम का जो भाव है, या वो हम देख रहे हैं पहले से ही, जब से धनुष यज्ञ में सब लोग भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचे हैं, तब से तुलसी की भाषा लौकिक अधिक है। भगवान की है, बीच बीच में कभी कभी भगवान देवता की बात करते हैं, पर अधिकांश जो है लौकिक है, क्योंकि ये वैवाहिक जो कार्यक्रम है या जो जन समाज में होने वाली चीजें, ये सब लौकिक है। लौकिक मतलब मनुष्यों की जीवन में लगने वाली। और इनमें परिवार जब एक स्त्री पुरुष का विवाह होता है और वो आगे परिवार अपना बढ़ाने का कार्यक्रम आरंभ करते हैं, तो उसका एक आनंद भी अलग है, और उसका एक रस भी अलग है, और उसका एक भाव भी अलग है। तो हम देख रहे हैं अभी तक इस कथा में कुछ समय से जो श्रृंगार का भाव है वो बड़ा, उसका आधिक्य है, उसका बहुत आनंद है। और उसी की अब लगभग देखिए, अभी यहाँ पर लगभग अब चरम सीमा पहुंच रही है। कैसे? कहते हैं, सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले गईं। अब देखिए यहाँ पर कन्याएं, कुमारी स्त्रियां नहीं गई, सुहागिनी स्त्रियां। सुहागिनी स्त्रियां कौन है? वो लोग हैं जो जीवन में वर वधू से इस प्रकार के जो जीवन के दोनों के आपस के जो दाम्पत्य जीवन का अनुभव किया, उन्होंने किया हुआ है, वो लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो अब मार्गदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। तो वो लोग जो है सुहागिनी स्त्रियां कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले गई। कुमारियों को मतलब अब 4 कुंवर हैं और 4 कुमारियां हैं। तो अब कुमारी तो नहीं रही, अभी ये सब ब्याहता हो गई, लेकिन अभी एक क्षण में तो कोई बदल नहीं आता। तो जो सीखने का, जीवन में सीखने का जो कार्यक्रम है वो आरंभ हो रहा है।
तो ले जाती हैं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगी। देखिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अब ये जैसे क्या होता है कि वो जो थोड़ा बहुत हास विलास होता है, थोड़ी छेड़छाड़ होती है, थोड़ा इस प्रकार का आनंद होता है, वो सब लौकिक रीति करने लगी। अब इसमें देखिए तुलसी अपना तुलसी का रंग जो है वापस दिखता है। कहते हैं पार्वती जी अति प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाय के लहकौरी गौरी सिखावी। लहकौर वधु, लहकौर होता है वर वधु का परस्पर ग्रास देना, जैसे वो पान का बीड़ा खिलाकर या कोई भी चीज खिलाकर वर वधु एक दूसरे को देते हैं। तो यहाँ से जब तक पूजा हो रही थी तब तक भी वर वधु अगल बगल में बैठे रहते हैं, बिल्कुल सटे नहीं होते हैं। पर यहाँ से जो है शारीरिक संपर्क की या जो आपस की जो उनका दोनों लोगों का दंपति जीवन आगे बढ़ने वाला उसका आरंभ होता है। उसके पहले क्या होता है, वर वधु अलग अलग अपने समाज में रहते हैं। तो यहाँ से ये दोनों लोग दाम्पत्य जीवन की दिशा में चल दिए। और कैसे उसका आरंभ कैसे करते थे, कितने मनोरम कितने आनंदमय तरीके से किए थे। तो पार्वती जी जो है श्री रामचंद्र जी को बता रही हैं कैसे सीता जी को ग्रास देना है, कुछ खिलाना है, और सरस्वती सीता जी को सिखा रही हैं। देखिए आनंद भी देखिए, पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को और सरस्वती जी सीता जी को। सरस्वती जी कौन है, बुद्धि की देवी, और पार्वती जी कौन है, जो जगत जननी सबकी माँ। तो दोनों अलग अलग प्रकार से, वो जगत जननी जो सबकी माँ है वो रामचंद्र जी को मतलब वर को सिखा रही हैं। अब उनको पार्वती जी को आप वर की माँ की तरह यहाँ समझ लीजिए। और सरस्वती जी कौन है, वो जो है बुद्धि की देवी हैं। तो सीता जी को भाई बुद्धि, और हम जानते हैं कि महिलाओं के अंदर बुद्धि एक अलग प्रकार की होती है, इसलिए सरस्वती जी सीता जी को सिखा रही हैं। और रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है, सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। तो रनिवास में अब यहाँ पर जो छेड़छाड़ चुहल, जो थोड़ा आनंद, थोड़ा एक दूसरे को कुछ कहना, और ये विशेषकर इसमें मतलब सुहागिनी स्त्रियां वो जो होती हैं वो कुछ अधिक छेड़छाड़ करती हैं। वो कहीं कहीं पर गालियां दी जाती हैं, कहीं कहीं पर उनको कुछ किसी प्रकार से जो वो प्रेम और प्रेम भाव से जो सताया जाता है वो किया जाता है। तो इस प्रकार के काम होते हैं। अब इस पूरे कार्यक्रम में देखिए सीता जी का क्या हाल है। अभी अभी विवाह हुआ है, थोड़े मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सालों से भगवान रामचंद्र को जान रहे हैं, उनके साथ रह रही हैं, तो सब हाव भाव जानती हैं। पहली बार देख रही हैं, पहली बार धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे वो उनका मन में वो जो भगवान राम के साथ उनका जो जीवन आगे चलने वाला है उसका आरंभ हो रहा है। तो कैसे क्या कहते हैं, निज पानी मनि महु देखियत मूर्त स्वरूप निधान की चालति न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की। अब देखिए क्या आनंद है, कह रहे हैं कि चालति न भुज बल्ली, हाथ की भुजाएं वो हिलानी नहीं, हाथ की भुजाएं विरह के बस से जानकी नहीं हिला रही। तो अब मनुष्य सोचता है कि भाई हाथ की भुजाएं हिलाने का क्या चक्कर है, क्यों, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो हो क्या रहा है, जो उनके हाथ के जो भी उनमें जो वस्त्र या जो भी आभूषण पहने हुए हैं उसमें भगवान राम का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो भगवान राम को सीधे न देख करके वो उस प्रतिबिंब में देख रही हैं। अब जानती हैं कि अगर ये हाथ हिलाएंगे तो प्रतिबिंब चला जाएगा, तो इसलिए वो प्रतिबिंब न हिले भगवान राम देखते रहे। और अब जो जैसे कई आपने देखा होगा कि महिलाओं के वस्त्रों में कई बार छोटे छोटे दर्पण लगे होते हैं। तो उन दर्पणों में क्या होता है, इधर उधर की चीज दिखती है, या दर्पण ना भी हो तो चमकने वाली हर चीज में प्रतिबिंब दिखता है। तो उस प्रतिबिंब को देखने के लिए इतना, और उसमें क्या है, सीता जी हाथ को तो आराम से देख सकती हैं, सब लोग सोचेंगे हाथ देख रही हैं, लेकिन वो तो वास्तव में भगवान राम को देख रही हैं। तो ये श्रृंगार रस में इस प्रकार की बातें बहुत आती हैं। और तुलसी ने भी अपने समय के हिसाब से और हमारे समाज के हिसाब से इसको बड़े रोचक, आप समझ सकते हैं कितना सुंदर आनंद आ रहा है कि चालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद में प्रेम न जाय कहीं जा नहीं अली कर, बर कुंवर सुंदर सकल लखी लवाई जनवासे ही चली।
तो क्या हो रहा है कि वो तो हिला डुला रही नहीं है, और उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, कहा प्रेम न जाए कहीं, प्रेम कहा नहीं जा सकता, इतना आनंद हो रहा है। और ये जो चल रहा है, ये इसको कौन जाता है, कहीं जाने ही नहीं, उनको केवल सखियां जानती हैं। कैसे सखियां जानती हैं? क्योंकि सखियों ने भी अपने समय में ये सब किया है, और लोगों को ये नहीं समझ में आएगा। जिनको जीवन का इस अनुभव का आनंद नहीं मिला है, वो समझ भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कब कहाँ क्या हो गया। और तदनंतर उसके बाद वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को ले गए। लवा वर कुंवर सुंदर सकल सखी लेवाई, जनवासे ही चली, लेके चली गई। जनवासे में और आनंद की बात होगी। वहां पर बड़ी, जनवासा कहाँ है? जानवासा, जहाँ पर कि सब लोग रुके हुए हैं। कौन लोग रुके हुए हैं? बाराती लोग आकर रुके हुए हैं। तय समय सुनिए असीस जह तय नगर नभ आनंद महा, चिर ज्यों जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा, जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दुंदु विहनी, चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। क्या बात है। तो अब सब कुछ विवाह संपन्न हो गया, संपन्न हो गया। उसके बाद सारा नगर, आकाश, जहां सुनिए आशीर्वाद की दुनिया, सब लोग वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा, सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों, बहुत लंबे समय तक दीर्घायु हों, बहुत समय लंबे समय तक जीवित रहें। चिरंजीवी, चिरंजीवी का अर्थ होता है चिरजीवी हो, जो जिसकी आयु बहुत लंबी हो। योगिराज सिद्ध मुनीश्वर देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। तो अब सब बाराती लोग अपने अपने रास्ते में जा रहे हैं। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जन जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं समेत पिता के पास आए। ऐसा मालूम होता था कि मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा पूरा उमड़ पड़ा है। सब लोग पिता के पास पहुंचे। वहां पर पिता मतलब बाकी बारात के लोग बाग हैं, परिवार के लोग बाग हैं, वहां सब लोग पहुंचे और सारे के सारे लोग बहुत आनंद में हैं। फिर क्या हुआ? अभी ये लोग चले नहीं गए। अब क्या होता है? पुनि जेवनार बही बहुमाती, पटे जनक बुलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन की भूपा। तो फिर क्या हुआ? बहुत प्रकार की रसोई बनी, बहुत प्रकार के भोजन बने। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं, वो दिए जा रहे हैं। सब जो सबको भेंटें दी जाती है ना, वो सब दिए जा रहे हैं। सादर सबके पाए पखारे, जता जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सील जनेऊ जाय नहीं, सील स्नेह जाय नहीं भरना। फिर क्या किया उन्होंने? आदर के साथ सबके चरण धोए, सबको यथा योग्य सीढ़ियों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया सकता। बौरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक पिनिज पानी। तो कहते हैं जनक जी ने भगवान राम के और बाकी तीनों भाइयों के भी सबके चरण धोए और अपने हाथों से धोए। स्वयं राजा होते हुए भी देखिए कैसी बात है। ये एक ऐसा विशेष भाव होता है कि व्यक्ति राजा है कि क्या है सब भूल जाता है, पिता रह जाता है। आसन उचित सब नृपतीने, बोल सुपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए, सब परसने वालों को बुलाया और आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। अब आज के समय कैसा होता नहीं कि वो प्लास्टिक की प्लेट हो या स्टील की प्लेट हो, उस समय तो पत्तल होते थे, लेकिन पत्तलों को सजाने के लिए उन्होंने सुंदर मणियों लगाकर, सोने की कील लगाकर। तो प्लेट भले प्लास्टिक की या स्टील की ना हो, लेकिन पत्तलों का सौंदर्य जो है देखते ही बनता है। सुपोदन सुरभि सुरभि, सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परस गे, चतुर सुवार विनीत। और देखिए चतुर विनीत रसोई है, सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी के क्षण भर में सबके सामने परस गए। अब आज के जमाने में सब लोग दाल मखनी खाते हैं, तो लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? पवित्र दाल भात और गाय का घी। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदी बोलने वाले मतलब उत्तर प्रदेश के काफी हिस्से में
अब तो समय बदल गया इसलिए बातें बदल गई हैं, लेकिन काफी भागों में, काफी अंचलों में दाल भात और उसमें गाय का सुंदर घी डाल पड़ा हुआ हो, उसका आनंद, वो वहाँ का विशेष फूड है, जो सबसे भोजन है, सबसे ज्यादा जो है इसका प्रचलित है, प्रसिद्ध है। समय के साथ अब चीजें बदल गई, पहले ऐसा रहा है। चलिए अब यहीं देखते हैं। ये पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुन अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोगों ने पंच कौर करके अपानाय, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। हम लोगों के भोजन करने से पहले, भोजन को पचाने के लिए जो प्राण है वो ठीक से चलने चाहिए, तभी भोजन सही से पचता है, सही प्रकार भली भांति पचता है। तो ये लोगों ने अपना बाकायदा श्लोक किए, मंत्र किए, मंत्रों का उच्चार किया और भोजन किया। और इस बीच में जो महिलाएं हैं, जो आसपास की जो सुहागिनी महिलाएं हैं, वो गालियों का गाने गा रही हैं और भोजन खिलाया जा रहा है। अब ये आनंद, गालियों का गाना और इस प्रकार का, इस बात को हम भारत के लोग ही समझ सकते हैं। हमें लगता है दुनिया में और जो बाकी का विश्व है उसमें इन सब लोगों को न तो इन चीजों का आनंद है, ना वो लोग करते हैं। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वरन न जाए। वो सब जो अलग अलग अब ये देखिए, पहले उन्होंने कहा था कि दाल भात बने, लेकिन अब उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि और भी बहुत कुछ बना है। तो आरंभ उससे हुआ है, लेकिन अलग अलग विधि के बहुत सारे पदार्थ बने। सरस रुचिर व्यंजन बहुभांति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देहि मधुर धुन गारी, लय लय नाम पुरुष नर अरुनारी। और महिलाएं जो है वो नाम ले लेके सबको गालियां दे रही हैं। तो भोजन भी, सुंदर भोजन भी खिला रही हैं और गालियां भी दे रही हैं। अब ये हमारी संस्कृति का देखिए आनंद का, इसको समझना थोड़ा कठिन है कि कैसे होता है ये, कि सुंदर भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन बहुत प्रेम से खिलाया जा रहा है और साथ में गालियां भी दी जा रही हैं। तो ऐसा, इसको समझने का एक सीधा सरल तरीका ये है कि जैसे छोटे बच्चे के काला टीका लगाया जाता है कि भाई उसको नजर न लगे, इसी प्रकार बहुत सुंदर भोजन, बहुत अच्छा भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन, बहुत सुपाच्य भोजन खिलाते समय भी एक इस प्रकार की बातें की जाती हैं जिससे ऐसा ना हो कि भाई उनको नजर लग जाए, खाने वालों को। आजकल के जमाने में क्या होता है, ऐसा कहीं भोजन कहीं खा लिया और बाद में कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई। तो भाई उस सबसे भी तो बचाना है। हमारे प्रिय हैं भगवान, और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो हैं ही, दशरथ जी हैं, बाराती हैं, और सारे लोग ये नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में गलत सोचे। तो वो सारे हर प्रकार से, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। इसको समझने के लिए हमारी संस्कृति का जो भीतरी तक, अंदर तक जो ज्ञान है वो जानना आवश्यक है। इसी रामचरितमानस को कोई विदेशी व्यक्ति पढ़े तो उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। देय पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवासे उगवने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर क्या हुआ, पान वान दे के पान खिलाया गया और उसके बाद जनवासी को चले गए। अब क्या हो रहा है, जनकपुर में भी रुके हुए हैं। नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे, देख कुंवर बर बधुन समेता, किम कही जात मोद मनु जेता, प्रात क्रिया करिगे गुर पाही, महा प्रमोद प्रेम मन माही। देखिए आनंद ही आनंद चल रहा है, ये कई दिनों तक चल रहा है, दिन रात कई दिन के चले आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि फिर वशिष्ठ जी के पास गए, आनंद से प्रेम से भरा, और बोले कि भाई अब तो मैं, राजा कह रहे हैं, राजा मुनि से कह रहे हैं कि हम तो पूर्ण काम हो गए, सब कुछ पता लग गया। तो इस प्रकार का आनंद होता है। अब अगली की कथा अगले सत्र में पुनः देखेंगे। हरि ओम।